अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रोफेट सीरीज़ में आज हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में इंतहाई तफसीर से बयान किया गया है और इसे नहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ़ सूरह नंबर 12 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उनके सबब मुश्किलात और कामयाबी पर मुश्तमिल है। उनका वाक़या एक मुकम्मल दास्तान है जिसमें इबरत, हिकमत और नसीहत का अजीम खजाना मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या इंसानी फ़ितरत, आजमाइश, सदाकत, मुहब्बत, हसद, इंतकाम और सब्र की मुख्तलिफ़ पहलुओं को बताता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ख़ानदान। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनमें सबसे प्यारे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे जिसके वजह से उनके भाई उनसे हसद करने लगे। ये हसद आगे चल के एक बड़ी साजिश की शक्ल इख्तियार करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया जिन्होंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये एक अजीम मकाम का निशानी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना क्योंकि उनके भाई पहले ही उनसे हसद करते थे और फिर ये ख्वाब सुनकर उनका हसद और बढ़ जाएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एहतियात के बावजूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे बदला लेने की साजिश शुरू कर दी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि उनकी वालिद की मोहब्बत हासिल की जा सके। कुएं में फेंकने का वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ बाहर खेलने के लिए भेज दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फ़िक्र थी कि कहीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन भाइयों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनका ख्याल रखेंगे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके साथ गए तो उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और वापस जाकर अपने वालिद से झूठ बोल दिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता खून में रंग कर अपने वालिद को दिखाया ताकि वो इस बात पर यकीन कर लें। मिस्र की तरफ सफ़र और ग़ुलामी। कुएं में फेंक के जाने के बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा और काफ़िला वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। वो उन्हें मिस्र ले गए और वहाँ के बाज़ार में ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने ख़रीद लिया और उन्हें अपने घर रख लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवानी के उम्र को पहुँचे तो वो नहायत खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। अजीज़ मिस्र की बीवी जिसे कुरान में जुलेखा के नाम से याद किया जाता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से मुतासिर होकर उनके तरफ माइल हो गई और उनको बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक दामनी को बरकरार रखा और अल्लाह से पनाह मांगी। जुलेखा की तरफ से किए गए झूठे इल्ज़ामात के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार की सच्चाई साबित हुई और वो कैद से बच गए। लेकिन फिर जुलेखा की शदीद चालाकियों के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक मुद्दत तक कैद खाने में रखा गया। कैद खाने में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत और इल्म की भूख थी। वहाँ कैद खाने के दूसरे कैदियों ने अपने ख्वाबों की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछी और उन्होंने नहायत हिकमत से उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। बादशाह का ख्वाब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसमें 7 मोटी गाय 7 दुबली गाय खा रही थी और 7 शब्द वाली और 7 खुश्क वाली नज़र आ रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों और हकीमों से ख्वाब की ताबीर पूछी,
لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اس وقت قید خانے کی ایک قیدی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کا تعبیر بیان کیا کہ 7 سال تک مصر میں خوشحالی ہوگی اور زرخیز فصلیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک قہر سالی ہوگی جس میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ قہر سالی میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ عزیز مصر بننے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت دانش مندی سے مصر کی معیشت کو چلایا اور قہر کے سالوں میں لوگوں کے لیے خوراک کو محفوظ رکھا۔ اس دوران ان کے بھائی جو کینان میں رہتے تھے وہ قہر کی وجہ سے مصر میں اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی تاکہ ان کی نیت اور سچائی کا پتہ چل سکے۔ بھائیوں کا پچھتاوا اور یوسف علیہ السلام کا معاف کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے اندر ندامت دیکھی تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور ان کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ معافی اور شفقت ان کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کی سبب بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلوا لیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنی آنکھیں کھو چکے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے آنکھوں پہ ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں سے دکھائی دینے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت اور احترام کے ساتھ مصر میں بسایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش کے بعد عزت اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔